नमस्ते प्यारे बच्चों। आज पाठ 8 भीम और राक्षस, लेखक विष्णु प्रभाकर जी है। आज मैं इस पाठ को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनिए बच्चों। पाठ का आशय। यहाँ एक पौराणिक एकांगी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथासार है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। सुनिए बच्चों। पात्र परिचय। ब्राह्मण घर का मालिक हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी हैं। कुंती भीम की माताजी हैं। भीम कुंती का पुत्र। बकासुर एक राक्षस हैं। पहला दृश्य। मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है। सभी रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं। उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मण नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मणी अजी, तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। लड़की माँ, न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दूंगी। मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है। सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती, क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? कुंती, अरे भाई, हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। भीम, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा। चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कुंती, कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो। तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा, तुम न बताओ। मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? ब्राह्मणी, अजी, बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी हैं। उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ब्राह्मण, हाँ,
हम लोग उसे बक कहते हैं। वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। भीम: हो बकासुर, फिर वहाँ क्या करता है? ब्राह्मण: करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती: राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वहाँ अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ब्राह्मण: न बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। भीम: तुम पहेलियाँ बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? ब्राह्मण: बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है। भीम: फिर वहाँ आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। ब्राह्मण: हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य लेता है। भीम: रोज? ब्राह्मण: हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामान बेचता है। भीम: तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे, तो पहले ही क्यों न बता दिया था? ब्राह्मण: सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वहाँ राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। भीम: और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे? ब्राह्मण: हाँ, भेज सकता है। उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कुंती: तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? ब्राह्मण: हाँ बहन, बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है, होता तो 1 आदमी खरीद कर भेज देता। भीम: बड़ी अजीब नगरी है यहाँ। यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। कुंती: लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? ब्राह्मण: यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं। जब उसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहाँ भी सब्र कर लेता है। भीम: कब से ऐसा होता आ रहा है? ब्राह्मण: पिछले 40 वर्षों से। भीम हंसकर: बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे, 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाट पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। कुंती: सुनो भाई, तुम चिंता मत करो। उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ और
बेटी तुम अपना अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? कुंती, मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं न। ब्राह्मण तत्काल, नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? भीम, तैयार माँ। जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं भड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा। कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा। ब्राह्मणी से, सुन बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ तो पाप है, तुम हमें। कुंती, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वहाँ बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की, बुआ बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। कुंती हंसती हुई, पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर। और भीम, तू जा कल की तैयारी कर। भीम, चलो माँ। वो तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न को मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। भीम, हो हो हो, हर्या हो, हंसना, हा हा हो, हा हा हो, हो हो हो, हैया हो। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। बकासुर, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वह। भीम अन्न खाकर, ए हा 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 हा, ला 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 ला, खा ना खा, गाना गा। बकासुर, ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता तो वहाँ सामने आता है। आई गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है?
कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसे तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? भीम एकदम, बकासुर? कहाँ है बकासुर? बकासुर, मैं ही हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? भीम, तो तू ही है बकासुर। बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा है। बकासुर, जबान संभाल कर बोल। तू बकासुर से बातें कर रहा है। मेरी भैंसें कहाँ है? भीम, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले। अट्टहास। बकासुर, ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना। आ तो। भीम, आने को क्या है? ले आ, कुश्ती लड़ेगा? आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर। अब बोल, दबाऊं गला? बकासुर चीखता है। चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी, 2 भैंस, एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है। कहाँ है सब? निकाल। मारता है। अबे सुनता है? बक चीखता है। भीम अट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूँ, चुप रह। अबे सुनता नहीं? बक चीखता है। बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती है। तो ले, जोर से धरती पर पटकता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। जोर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। हाँ हाँ हाँ, मर गया, चिंटी की तरह मर गया। वाह बेटा। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं। कांपते कांपते भीम को देखते हैं। भीम, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार, जो अब शरारत की। रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को। किसी की बोल नहीं निकलती। सभी भयातुर खड़े रहते हैं। अबे सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख लें। एक राक्षस हकलाते हुए, जी जी अच्छा। भीम, और आदमियों को मत खाना। सभी राक्षस, जी जी नहीं। भीम, चलो
ले चलो उठाकर। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। प्रस्तुतकर्ता तुलजन शाह, GHS पुदीबेट्टा पावगड़ तालुक। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।